दोस्तों, हिंदू धर्म हमेशा से ही एक रहस्य और रोमांच का विषय रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों के पुत्रों के रहस्य के बारे में। कहते हैं कि धरती के प्रारंभिक काल में धरती एक दीप वाली थी, फिर वह 2 दीप वाली बनी और अंत में 7 दीप वाली बन गई। कहते हैं प्रारंभिक काल में ब्रह्मा ने समुद्र में और धरती पर तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति की। उत्पत्ति के इस काल में उन्होंने अपने कई मानस पुत्रों को भी जन्म दिया। उन्हीं में से एक थे मरीचि। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। मान्यता के अनुसार इन्हें अष्टनेमी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता कला कर्दम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। यहाँ रहस्य वाली बात यह है कि क्या कोई इंसान सर्प, पशु, पक्षी आदि तरह की जातियों को जन्म दे सकता है? हालांकि जीव विकासवादियों को इस पर शोध करना चाहिए। क्या मनुष्य और पशु पक्षियों के संयोग से कोई एक नई प्रजाति को जन्म देना संभव है? भगवान विष्णु सदा एक गरुड़ पर सवार रहते थे। ये गरुड़ जी कश्यप की पत्नी विनिता से जन्मे थे। यह तो कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थीं, लेकिन प्रमुख रूप से 17 का हम उल्लेख करना चाहेंगे। पहला है अदिति, दूसरा दिति, तीसरा दनु, चौथा कष्ठा, 5वां अरिष्ठा, 6ठा सुरसा, 7वां इला, 8वां मुनि, 9वां क्रोधवशा, 10वां ताम्रा, 11वां सुरभि, 12वां सुरसा, 13वां तिमि, 14वां विनिता, 15वां कद्रु, 16वां पतंगी और यामिनी आदि पत्नियां बनी। पहला दिति से 12 आदित्यों का जन्म हुआ। विश्वासन, आर्यमा, पूषा, तुष्टा, सविता, भग, दाता, विदाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम, जो कि भगवान वामन के अवतार हैं, ये सभी देवता कहलाए और इनका स्थान हिमालय के उत्तर में था। दूसरा, दिति से कई पुत्रों का जन्म हुआ। कश्यप मुनि ने दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिंहिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया। ये दैत्य कहलाए और इनका स्थान हिमालय के दक्षिण में था। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का जन्म भी हुआ, जो कि मरुंदन कहलाए। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और संलाद। ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी दनु के गर्भ से द्विमूर्धा, संबर, अरिष्ट, हैग्रीव, विभावसु, अरुण, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपक्ष, दुर्जय, अयोमुख, शंकुश्रा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली पुलोम और विप्रचिति आदि 61 महान पुत्रों की उत्पत्ति हुई। ये सभी दानव कहलाए। अन्य पत्नियां रानी काष्ठा के घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। पत्नी अरिष्टा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक रानी से यातुधान राक्षस उत्पन्न हुए। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का जन्म हुआ। मुनि के गर्भ से अप्सराएं जन्मी। कश्यप की क्रोधवशा नामक रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। ताम्रा ने बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को अपनी संतान के रूप में जन्म दिया। सुरभि ने भैंस, गाय तथा 2 खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति की। रानी सरसा ने बाघ आदि हिंसक जीवों को पैदा किया। तिमि ने जलचर जंतुओं को अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया। रानी विनिता के गर्भ से गरुण, जो कि भगवान विष्णु के वाहन हैं, और वरुण, जो कि भगवान सूर्य के सारथी हैं, पैदा हुए। कद्रु के कोख से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख 8 नाग थे। अनंत, जिन्हें शेष नाम से जाना जाता है, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पग, महापग, शंख और कुलिक। रानी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ।
यामिनी के गर्भ से सलवों पतंगों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने वैश्वानर के 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ भी विवाह किया। उनसे पुलोमा और कालकेय नाम के 60,000 रणवीर दानवों का जन्म हुआ, जो कि कालांतर में निवात कवच के नाम से विख्यात हुए। इस अध्याय में इतना ही। अगर आपको यह रहस्य पसंद आया हो तो हमारे सनातन धर्म के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। आगे हम आपसे जुड़ेंगे ऐसी ही एक और रोमांच भरी रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।